चैनल और सबसे पहले तो बेटा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। सो मैम सबसे पहले तो सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे, सीजन या मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। सीजन 3 आ गया है और क्या आपने देखा कि एक अलग स्टोरी है? What do you have to say about the story? Beta, I haven't seen it, so how can I comment? So, do you want to say something about the association with the directors? Listen, yeah, my association with these people and with the LGBT community goes back years. I've been involved for a long, long time, and I'm on the advisory committee of Kashish. So I attend every festival, every function that they have. I know quite a lot of them. I don't recognize anybody here, but except for Kapil and what is the other? Yuvraj is not here, but they were the two people who approached me the first time, and I did act in was that a film or a serial that I acted in? I can't remember, but I acted with them. We went to Raj Pitla for the first time. That's where we performed. So. बस एक वही किया मैंने इन लोग के साथ, और तो मैंने कुछ नहीं किया, कभी बुलाया ही नहीं इन लोग ने, मैं क्या करूं? सीजन 1 और सीजन 2 भी आपने देखा है या नहीं? सीजन 1 सीजन 2 नहीं देखा। सीजन 1 सीजन 2 क्या है? जाने हाँ वो मैंने देखी है, वो जो बांद्रा में कहीं की गई थी। हाँ, आई डिड सी दैट। बेटा देखिए, इतने साल हो गए उस बात को, और मैं इतनी चीजें देखती हूँ और इतनी चीजों में इन्वॉल्व हूँ कि आप मेरे से अब पूछे तो वो जमाना गया जब मेरी मेमोरी बिल्कुल ब्राइट थी और मैं सब कुछ याद करके रखा करती थी। अब नहीं होता वो। आपकी अगर करियर की बात करें, यू नो, थिएटर से बात करें, सो व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? अरे मैं 27 तारीख को दिल्ली जा रही हूँ, मेरा प्ले है वहाँ पे, वजाइना मोनोलॉग। तो मेरा काम चलता है। मैं लाडली की कमेटी में हूँ, एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, तो वो सब चल रहा है। और लाडली के नेशनल अवार्ड्स हो रहे हैं 9 अक्टूबर को टाटा थिएटर में। अब मैं और क्या कहूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं नेशनल स्पॉन्सरशिप काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी में, अब मेरी उम्र हो गई कि मैं सबकी कमिटीज में और करती रहती हूँ। तो लाडली है, नेशनल स्पॉन्सरशिप काउंसिल है, अलर्ट इंडिया है जो लेप्रेसी का करती है। Which camera? So ma'am, firstly welcome to our channel and many congratulations. Season 3 आ गया है और एक नई, you know, कॉन्सेप्ट आपके साथ है। आपकी कैरेक्टर पर्टिकुलरली आप बात कर रही हैं। What was the first thought, you know, जिस तरह से आपने इस कैरेक्टर को लिया? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। फर्स्ट थॉट था ना, मैं नहीं करूँगी। 2 बार मैंने इनकार किया, तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ बोला। और क्योंकि बहुत अलग सा रोल है, I mean playing a prostitute and a prostitute called Fatima, an older prostitute, उसको काम नहीं मिलता है। So it was so funny. The character बहुत मजेदार कैरेक्टर था, तो मुझे बहुत ढील मिली प्ले कैरेक्टर को निभाने के लिए, तो मुझे बहुत मजा आया, कॉमेडी करने में बहुत मजा आया। मैंने होमवर्क किया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से निकला लेकिन बहुत नेचुरली निकला। I think one has seen such characters in the past, so कहीं ना कहीं से इमेजिनेशन में है, तो इसलिए मैं कर पाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और शोइंग द फ्लैश या गालियाँ देने में और सब, मुझे लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। Okay, so maybe one of the challenging part
wish the part was longer because I was enjoying it so much. मैम सबटाइटल की एक बात करूँ तो यहाँ पर है लाइफ एंड्स बट लव लीव्स। सो इस सबटाइटल से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक कल्प्रिट की जैसे मतलब को प्ले भी कर रही हो, जो दो प्यार है उसमें से कोई एक लाइफ एंड हो जाता है, समथिंग सच क्लाइमैक्स, टॉकिंग अबाउट क्लाइमैक्स, ऐसी भी कोई क्लाइमैक्स की किसी एक की लाइफ एंड होती है? मेरे ख्याल से एक लड़की की लाइफ एंड हो गई। अब एंड मतलब उसकी कहानी एंड हो गई। और फातिमा का मुझे पता नहीं है कि does she go on or does she just retire from life? I don't know about Fatima. आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, अगर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ, व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन? Next is a completely opposite female role. An older woman from a small town, not at all connected to a prostitute, from a very good family, but a very lonely woman. और उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उनकी जिंदगी में क्या मोड़ आती है उसकी कहानी है, और एक नई शुरुआत की कहानी है। Very lovely story. अभी क्या बॉलीवुड है और क्या बॉलीवुड नहीं है आजकल हम बोल नहीं सकते हैं। It is just a very good film which is now going to some film festivals. मैं क्या कहना चाहूंगी, lovely to see you all. Please go and see Danno Y3, Love is Love, and I'm sure you will enjoy the film. It's all about love, and of course, please go and see my character, which is great fun. Thank you so much. Thank you. All the very best. So, firstly, welcome to the channel. Very congratulations. Yeah, thank you. This is, काफ़ी कुछ सरप्राइजेस हैं इस वाले में, और जो कॉमन है कि सोल इसमें भी है, इमोशन, रोमांस एंड विथ लॉट ऑफ ह्यूमर, एंड फॉर मी आई फील it's the most special among the all three. क्या है वही जैसे कि आपने कहा, इन इश्यूज पे बहुत कम फिल्में बनती हैं, ज़रूरत है और ज़्यादा फिल्में बनाने की, बहुत कम बनती हैं, इसलिए ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हम एक कैटेगरी में टैग कर देते हैं LGBTQ को, बट उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, यंगस्टर्स की, एल्डर्स की, मेल की, फीमेल की, ट्रांस, कितने सारे इमोशंस हैं जो अभी तक आए ही नहीं। एंड अगर साल में कोई 2 या 3 फिल्म आ जाए तो विच इज आई थिंक, बिकॉज एज आई फील, जैसे कहा जाता है इन द वर्ल्ड 10% इज LGBT, तो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। समवेयर फॉर मी के दूसरी फिल्मों के काम करते हुए, जैसे जो मेरी एक और नेक्स्ट आ रही है वो मर्डर मिस्ट्री है, मार्डर फाइल्स, तो बट मैंने ये सोचा है कि हर 2-3 साल में इस इशू को भी कुछ ना कुछ जो मेरे थोड़े वे से सपोर्ट हो सकता है मैं सपोर्ट करूं, शायद किसी ना किसी की जिंदगी को खुशी मिले। एक्चुअली क्या है, राइट सब्जेक्ट मिलना चाहिए। देखो अब हमारा इंटेंशन तो है हम इस जॉनरा पे लाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी सारी है, स्पेशली 1 के बाद उसको 13 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे, पूरी दुनिया घूमी थी, कुछ सेकंड वाली नॉर्वेजियन फिल्म मेकर्स ने बनाई थी, उनको पसंद आई थी तो उसके ऊपर वो बनी थी।
तो एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो इतने जल्दी मिल नहीं पाती है। और इसका क्या हुआ था, जैसे ही हमने प्लान किया था शुरू होने का, तो कोरोना आ गया, तो चीज़ में डिले हो गया। सो या इसलिए अभी जैसे आपने mention किया कि एक जो ना no, that is altogether different genre. उसमें इनफैक्ट 8 वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, वो भी बहुत अलग है कि 8 वुमेन प्रोटैगनिस्ट आ रही हैं एक मर्डर मिस्ट्री में, जिसमें जीनत अमान अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं। देन किट्टू गिडवानी, पल्लवी जोशी, शिल्पा शिंदे, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, महाबानी कोटवाल, परवीन दस्तूर, काफ़ी एक्टर्स हैं। सो या, सो बिकॉज आई वांट टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ जॉनरास। इसका फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, perhaps by the end of the year. See, I don't know, it all depends on the admirers of the films. Because जब हमने 1 बनाई थी तो कभी सोच के नहीं बनाया था कि आगे कुछ बनेगा। एंड 2 वाले में नॉर्वेजियन वाले जो फॉरेनर्स थे उन लोगों को इंटरेस्ट था बनाने का, तो वो बनी। बाकी अब क्या जो डिजिटल एरा आ गया है, इसमें जो स्पेशली न्यू जनरेशन है, ये सब आई एम सो सरप्राइज दे ऑल हैव सीन like 1 and 2. So I used to keep on getting messages, and besides I also wanted to support in some or other way. And since I'm a filmmaker, I don't know how to support it in any other way. So this was also one of the reason for me to make, and अगर लोगों को ये अच्छी लगी और वो और चाहते हैं तो maybe some fresh subject आएगा फिर से on the genre again. ना वो एक देखो, प्यार तो रहता ही है, वो एक फैक्ट्स होते हैं। हर कोई को प्यार चाहिए, वो एक नॉक झोंक, एक ये वो चलते हैं, वो एक एज के हिसाब से है। आई एम श्योर जिसका अभी लव इज नॉट लव, couple of years it would be. It's always, and then by love is love, I don't mean it's only the loving boyfriend girlfriend का या boyfriend girlfriend का. It is brother sister, mother father, friends. Love के बिना कुछ है ही। Well, lastly, sir, did you expect is movie going internationally having a Honestly, I didn't expect it. मुझे नहीं उम्मीद थी, मैंने तो एक बस अच्छी एक स्टोरी कहानी मैंने लगा था कि ये फील है, ये है, और इसी जॉनरा में ये इमोशन शायद मैं टच नहीं कर पाया हूँ, तो उस तरह से करना शुरू किया था। बट अब जैसे बनता गया तो हो गया चीज़। I would like to कि इस जो LGBTQ है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है। They deserve more. So, and इसमें भी सच में our intention is nothing to make money or something. It is just, और I think हर एक के लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं, हर एक इंसान के कोई ना कोई वजह से। जैसे मेरे लिए एक LGBT, एक एनिमल लवर, और एक है ओल्ड एज के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो अभी शुरुआत इनके लिए तो है, एनिमल्स के लिए भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत कुछ होता है, एंड आई होप आगे फ्यूचर में मैं कुछ ओल्ड एज के लिए भी करूँ। थैंक यू जी। See, unfortunately, I haven't seen the first 2 seasons, but I'm a great admirer of Kapil, and I wish him the best because I'm pretty sure this is going to be very exciting. I support the LGBTQ community completely, for not just now, for 30 years, and I'm pretty sure that this film is going to just add to that kitty. association
कपिल से मेरी मुलाकात हुई थी धर्मेश दर्शन जी की वजह से, they are friends, and I got invited to Gadar 2's premiere, and that's where we met, and we instantly got along. He's such a gentle person, and this such niceness to him that I immediately felt comfortable with him, and after that we hung out a few times, so we are good friends now. देखूंगी तो अभी थर्ड सीजन, और एक्साइटमेंट बहुत है बिकॉज मैं कपिल को एज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर एडमायर करती हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है उनका काम देखने का. Say that again, please. Right. I think it's very true that life ends but love lives in context to any relationship, whether it's people we lose in life, I'm talking of parents, friends, or even your people you fall in love with. Even if you break up with them and they are gone, but something stays in you. So I agree with the statement. Love is a difficult proposition in this time. I think people who can navigate through it are lucky, as well as they have a lot of ability to adjust, to be flexible. The thing is, हम सारे बहुत rigid हो गए हैं आज के ज़माने में, इसलिए true love और गहरा love has become a rarity. प्लीज देखिए, बहुत बहुत बढ़िया शो है. सपोर्ट कीजिए कपिल शर्मा को, उनकी परफॉर्मेंस देखिए और फिर बताइए आपको कैसा लगा. Thank you. नहीं, मेरा एक्साइटमेंट जरूर था, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू गो विद एन ओपन माइंड सी एनी फिल्म. लेकिन जो भी देखा, क्योंकि मैंने सारे तीनों डोंट नो व्हाई पूरी आज ट्रिलॉजी मैंने देख ली है, जो मैंने बताया है कपिल शर्मा को, ये वाली मुझे इनफैक्ट काफी एंटरटेनिंग, काफी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज इसमें कई सारे एंगल्स दिखाए गए, बहुत सारे इमोशंस दिखाए गए हैं एक साथ, लेकिन उसको अच्छी तरह से बोलते हैं ना, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रहा है सब चीजों का. कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाना चाहो तो वो इट कैन बी अ बिट ऑफ बहुत गलत तरीके से निकलता है, बट लकीली जो भी मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस फिल्म में मुझे कुछ कुछ जगहों पर काफी हंसी भी आई, कुछ कुछ जगहों पर बहुत इमोशन भी हो गई, एंड कुछ जगहों पर इनफैक्ट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ऐसी स्टोरी में इस तरह का ट्विस्ट और टर्न. I don't have to say anything. देखिए, जिसको सपोर्ट करना है वो दिल से करेंगे. एंड ऑफ द डे सिनेमा ऐसी चीज है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये गेज के लिए है, लेस्बियन के लिए है. अगर किसी को भी सिनेमा कोई एक फिल्म समझ में आती है, हमको पसंद आता है, द मैजिक ऑफ मूवीज इज कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, अनलेस एक है कि अरे ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टारगेटेड है. जब मैंने इस फिल्म को, मैं वैसे भी बिकॉज आई कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, इसको मैंने एक बहुत माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखा, तो ये देखा कि दिस फिल्म समथिंग और द अदर इज देयर फॉर एवरीवन. इट इज नॉट ओनली somebody who's a same sex oriented or different sex oriented. काफी हद तक चेंज कर सकता है. जो लोग ऑलरेडी इनफैक्ट बहुत हाईली स्पिरिचुअल लेवल पे है, उनके साथ तो आई थिंक डेफिनेटली रिलेट करेगा ही करेगा.
एंड ऑफ द डे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट देखिए एवरीबडी हैज नोन, आई थिंक कोई इमोशंस भी ऐसी चीज है जो दरवाजा खटखटा के ऐसे नहीं आती या डिस्क्रिमिनेट करके नहीं आती कि आप सेम सेक्स ओरिएंटेड हो या आप डिफरेंट सेक्स ओरिएंटेड हो या आर यू अ मैन और अ वुमन और अ ट्रांसजेंडर, एवरीबडी हैज द सेम इमोशंस। जो हमारे जो हास्य रस भी होते हैं, जो हम रोते भी हैं, इमोशनल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो इस फिल्म में वो सारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। दैट इज व्हाट आई हैव लाइक्ड सो फार अबाउट दिस फिल्म। बट आगे ऊपर वाले की मर्जी, मैं तो दुआ करूंगी कि ये पिक्चर, ये सिनेमा चले, एंड इनफैक्ट इसको देख के लोगों का माइंडसेट डेफिनेटली चेंज हो, पीपल गो टू वॉच दिस मूवी विद अ मोर ओपन माइंड। ये देखिए एंड ऑफ द डे आई विल नॉट से दिस मूवी इज फॉर द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज अपनी इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी चूजी होती है, बट यस ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस तरह की फिल्म जो इंडिया में बनी उसको एक रिकग्निशन मिलना, इस तरह का एक अवार्ड मिलना, ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इनफैक्ट आई नो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत ऐसे मूवीज हैं who deserved awards and recognition, लेकिन कभी उनको मिला नहीं। बस मुझे जो लगता है कि किसी ने आके तारीफ कर दी पिक्चर की कि पिक्चर बहुत अच्छी है, या एक्टर की तारीफ कर दी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज ऑटोमेटिकली योर अवार्ड। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। आप इंटरव्यू करने वाली हैं। या सबसे पहले तो एसोसिएशन की बात करेंगे, कपिल सर के साथ इस तरह का कैसे एसोसिएशन आपका? Hi, I'm Dharmesh Darshan, and I'm now Dharmesh Sheela Darshan after my long break for personal reasons, and I'm very closely associated to the Sharma family. They are a film family, and Kapil is my dear close friend. He's like my younger brother, and his father was like my father, and I would consider him my guru, you know. And I'm very close to the entire family, you know. So I don't go to too many places, but this is a family place where I just had to be and will always be there for Kapil and the family. सर मूवी की बात करूँ तो पार्ट 3 आ गया है और सीजन 1 और सीजन 2 को बहुत प्यार मिला है, मेरे साथ ये अवार्ड भी मिला है। What do you have to say about this movie? Well, I haven't seen the movie as yet. I'm going to go to see the movie just now. But it is on LGBTQ, so what do you have to say? Wonderful. Wonderful. They should be exploring. It's a time of exploring all kinds. It's almost 2025, and no petty bias, no uneducated prejudice. There's all kind of content, you know, and finally so much healthy and liberated and content for all kinds of people, you know, which are just beginning now in India. You know, how fabulous! Whatever you name, you give to it is a small thing. What matters is there's such open-mindedness, and I believe this is streaming on an American platform. You know, and that would be a great. That's wonderful for Kapil to have managed this. And as a family friend, and as his friend, and as his brother, I do wish him, as a director, which he is, only the best. Sir, talking about you, why you think, you take a gap, क्योंकि आपने अच्छी movies भी दिए हो। Yes, I've taken a very long gap. It's an extended hiatus, or you may call it a sabbatical. अब ये एक थोड़ा लंबी कहानी है. Indians are not used to a break. Indians के लिए ऐसा है कि abroad ऐसा नहीं होता. बड़े से बड़ा achiever 10 साल कहीं चला जाता है, travel करता है. इतने में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने पर्सनल ब्रेक अपने पर्सनल रीजन से चूज किया. काम अभी तक आता ही रहा है और उसके लिए मैं
बहुत लकी हूँ क्योंकि फिल्म्स में ऐसा नहीं होता। अक्सर when you're far from sight, you're far from mind. और मैं तो अपनी कोई पब्लिसिटी भी नहीं करता, ना किसी को गाली देता हूँ, ना किसी की ज़्यादा तारीफ करता हूँ. I think many films are speaking, my songs, my films, all my stars are relevant right now, you know. तो I think इतना लोग देखते हैं वो फिल्में इस वक्त डिजिटल पे, और वो फिल्में इतनी आई एम टोल्ड कल्ट हो गई है, और हर आदमी, मैं खुश हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता कि धर्मेश आप क्यों फिल्में छोड़ के, अच्छा है आप दूरी है. हर आदमी जो मुझे मिलता है बोलता है आप कब काम कर रहे हो, आप बस वो किस्म की फिल्में कब बना रहे हो. तो दैट्स वेरी आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आगे मैं क्या काम करूँगा, मैं वो आदमी जिसने 10 साल भी गैप ले लिया है और आउट ऑफ चॉइस, और अगर मुझे कोई चीज़ छुए, मोटिवेट करे ओवरऑल एज कंटेंट, एज अ प्रोजेक्ट, एज ओवरऑल, जो मैं अपना नाम आई वुड लाइक टू लेंड माई नेम टू. आई हैव बीन इन द गेम, इन द रैट रेस, एवरीथिंग. आई हैव चोजन नॉट टू बी देयर, बट इफ आई गेट मोटिवेटेड इन दीज फ्रेश टाइम्स, why not? I may do one thing, I may do 10 things, but depends how excited I am about the creative content. But sir, somewhere or the other, ये समझ सकते हैं पहले जिस तरह का content आता था, you know, अब उस तरह का content या उस तरह की movie नहीं आ रही है. That is why you are not choosing any, right? No, one of the reasons I didn't work in 10 years, apart from my personal reasons कि मैंने stop किया, कि music is not good in the last 10 years. It's just not there. किसी फिल्म में एक भी अच्छा गाना हो तो लोग बोलते वाओ गुड एवरेज, उसको भी इतनी मार्केटिंग. और मैंने भी जो भी काम 20 साल किया, 10 साल पहले तक, उसमें पूरे एल्बम्स मेरे सुपर हिट थे, और वो मेरी डीप इन्वॉल्वमेंट थी टीम के साथ, ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्टर और सब पे. तो जिस वक्त रोमांस खत्म हो गया था पिछले 10 साल में, you know, सब कुछ गाली गलौज हो गया था, you know. So I was not enjoying that. I'm totally for commercial cinema. If I have done तुम दिल की धड़कन में, परदेसी जाननी है, also done कमरिया लचके रहे, तो वो कुछ नहीं है, लेकिन there should be some kind of class and commercial. वो कॉम्बिनेशन बीच में खत्म हो गया था, या तो एकदम ही genre हो गया था बहुत ही niche, या genre हो गया था बहुत ही pedestrian रास्ता चाह. तो उसमें मुझे लगता है, also I think Bollywood became a hijacked industry. Now this is a vast question, answer कि किसने कैसे hijack किया, लेकिन hijack की तो इसलिए कोई situation आ गई है, you know, कि almost इतनी you know situation आ गई cinema halls की. तो जिस वक्त ये clarity वापस आएगी, मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊँगा. The last question, but you know, अब ज़्यादा reality based पर you know movies बनाई है, fiction ज़्यादा नहीं है. No, I don't think reality based है बनी. I think wonderful films like Gaddar 2, Animal, Jawan, Stree 2, where are they reality based? They're totally, they're not, they're totally commercial and fantasy, and where are they reality based? Yes, the performances have to be more real. There has to be an element of truth from the director's heart and soul. So that has to be reality. But I'm not sure content जो चल रहा है वो तो जो मैंने नाम लिए, that is quite fantastic. हम आपको जल्दी देखना पसंद करेंगे. Thank you so much. Congratulations, guys.
Thank you.